एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के कंप्यूटर का सैंपल पेपर। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है ये, और ये हेल्प करने वाला है आपकी फाइनल एग्जाम्स में। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर बच्चों आपका 40 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 2 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक नंबर के होंगे ये। पार्ट बी में 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, 3 नंबर का होगा ये। और पार्ट सी में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 4 नंबर के ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पार्ट ए में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर कैन डू। तो कंप्यूटर क्या कर सकता है? कैलकुलेशन भी कर सकता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर सकता है, स्टोर कर सकता है डेटा को। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पार्ट कौन सा है? कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी यूनिट भी है, एएलयू भी है। तो ऑल ऑफ दीज। ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू, तो जितनी भी फाइल डिलीटेड है वो सब कहाँ जाती है? रिसाइकल बीन में। द डैश बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द पेंट विंडो। तो पेंट विंडो के टॉप पे जो है वो कौन सा बार जो है वो शो होता है? तो आंसर है टाइटल बार। ठीक है, नेक्स्ट है, द क्लिपबोर्ड मेन्यू हैज 3 ऑप्शन। क्लिपबोर्ड मेन्यू जो है उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, कट, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, डैश कीज आर यूज टू मूव कर्सर इन ऑल डायरेक्शन। कौन सा की का इस्तेमाल किया जाता है कर्सर को सभी डायरेक्शन में मूव करने के लिए? एरो की। डैश इज यूज टू लिसन साउंड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में का साउंड सुनने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करोगे? स्पीकर का। डैश प्रिंट्स आउटपुट ऑन पेपर। तो पेपर पे प्रिंट करता है क्या? कौन सा मतलब डिवाइस प्रिंट करेगा? प्रिंटर। मॉनिटर जो है वो कितने तरीके के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट फुल फॉर्म्स। फुल फॉर्म्स लिखने हैं और फिलअप्स हैं ये। डैश ऑल्सो हैव अ टच पैड टू फुलफिल द नीड ऑफ अ माउस। इसमें टच पैड होता है बेसिकली। ठीक है, जो माउस की कमी को जो है वो पूरा करता है। तो आंसर है लैपटॉप। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश इज हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस जो है वो कौन सा होता है? तो ये है प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है और हार्ड कॉपी देता है। फुल फॉर्म एलसीडी की क्या है? ये है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, विच टूल कैन बी यूज टू इरेज अ पार्ट ऑफ पिक्चर। तो इरेज करने के लिए जो है वो कौन सा टूल यूज करोगे? इरेजर टूल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर एक्सपेंसिव। किस तरीके के सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं? तो आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर कैन नॉट डू कैलकुलेशन विद 100% करेक्टनेस। कंप्यूटर जो है वो 100% करेक्टनेस के साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, पूछा गया है, वी कैन क्रिएट ड्राइंग्स यूजिंग नोटपैड। नोटपैड का इस्तेमाल करके आप ड्राइंग कर सकते हो? तो नहीं कर सकते, ये भी फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट द फाइल। तो फाइल को प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करोगे? कंट्रोल प्लस में पी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरीज। तो मेमोरीज के टाइप क्या होते हैं? मेमोरीज जो है कंप्यूटर मेमोरी 2 तरीके की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, व्हाट आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो क्या होता है? तो इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। टू स्टोर डेटा परमानेंटली इन द कंप्यूटर सिस्टम वी कैन यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो बेसिकली हम डेटा को परमानेंटली अगर स्टोर करना चाहते हैं तो हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अ प्रोसेसर इज नॉट एबल टू एक्सेस दिस टाइप ऑफ मेमोरी डायरेक्टली। तो जो प्रोसेसर होता है वो इस तरीके की मेमोरी में डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, जैसे कि सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव जो है कुछ सेकेंडरी मेमोरीज के एग्जांपल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी 3 विंडोज एप्लीकेशन। तो 3 विंडो एप्लीकेशन कौन कौन सी है? नोटपैड, वर्डपैड, पेंट और एक एक्स्ट्रा बोनस आपको दिया गया है, कैलकुलेटर। ठीक है, तो कोई भी 3 जो है वो आप यहाँ पे कर लेना। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इनपुट डिवाइसेस। तो बच्चों इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? वो डिवाइसेस जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड और माउस जो है वो एसेंशियल इनपुट डिवाइसेस है ताकि हम कंप्यूटर पे वर्क कर सके। ठीक है,
या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, राइट शॉर्ट नोट ऑन जॉयस्टिक। जॉयस्टिक पे जो है वो एक शॉर्ट नोट लिखना है आपने। तो जॉयस्टिक जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है, इसको गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके इट हैज अ बेस ऑन विच अ स्टिक इज अटैच्ड। इसके जो इसका एक बेस होता है, उसमें एक स्टिक अटैच होता है जो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम गेम खेल पाते हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एनी 3 आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस बच्चों पहले क्या होते हैं, तो जिसके थ्रू रिजल्ट जो है वो हमें जो है वो बाहर जो है वो दिखता है, ठीक है। तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, स्पीकर और प्लॉटर। करने से पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है 3 एप्लीकेशन बताने हैं कंप्यूटर के। बेसिकली कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो बताना है, ठीक है। तो एजुकेशन पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो स्टूडेंट्स और टीचर्स करते हैं एजुकेशन फील्ड में। एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर जो है वो एक अच्छा सोर्स है एंटरटेनमेंट का। हम इस पे जो है वो मूवीज देख सकते हैं, सॉन्ग्स को सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है। फिर गेम्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से जो है वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है, सुधर जाती है, ठीक है। बैंक्स में इसका इस्तेमाल जो है वो कस्टमर के अकाउंट्स का जो है वो बेसिकली उसको मैनेज करने के लिए किया जाता है। या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या यूज है वो आपने बताना है, ठीक है। तो वी कैन डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, पिक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बुक प्रिंट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर प्रिंट किया जा सकता है, ट्रेन, बसेज एंड एयरप्लेन्स की टिकट जो है वो हम बुक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हार्डवेयर के ऊपर एक नोट लिखना है। तो जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। मतलब क्या कि जिन पार्ट को आप कंप्यूटर के जिन पार्ट को आप टच कर सकते हो, ठीक है, और वो जगह घेरते हैं, तो उनको जो है वो बेसिकली फिजिकल कंपोनेंट कहा जाता है। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हम इन्हें टच कर सकते हैं, इन्हें फील कर सकते हैं, एंड दीज पार्ट आल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस, और ये जगह घेरती है, ठीक है। अ कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप बाय द इंटरकनेक्शन ऑफ दीज फिजिकल कंपोनेंट। तो बेसिकली जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इन फिजिकल कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। आपस में कनेक्टेड होंगे, जैसे मॉनिटर के साथ सीपीयू अटैच है, फिर उसके साथ माउस अटैच है, कीबोर्ड अटैच है, तो एक कंप्यूटर सिस्टम बनकर तैयार होता है, ठीक है। हार्डवेयर जो है वो अकेले कुछ नहीं कर पाता, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है ताकि वो काम करे, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है वो बताना है। तो बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर का असेंशियल पार्ट है, बहुत ही ज्यादा जटिल होता है, महंगा होता है, और इसे सिर्फ एक्सपर्ट बना सकते हैं। कंप्यूटर इसके बिना काम नहीं कर सकता। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आप कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हो तो विंडोज आता है, तो जो विंडोज है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये नॉन एसेंशियल पार्ट है, ठीक है, सिंपल होता है, सस्ता होता है, लेस एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो भी इसे जो है वो मतलब बना सकता है। कंप्यूटर जो है इसके बिना काम कर सकता है, जैसे कि पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गेम्स एक्सेट्रा। तो बच्चों, ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, कि पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।